भारत में एक जमाना वो भी था जब प्याज के रेट बढ़ जाने की वजह से सरकारें गिर जाया करती थी, और एक जमाना आज का है जहां आम जनता महंगाई से परेशान है लेकिन फिर भी शांत है। इस शांत रहने वाले माहौल में भी कुछ लोग हैं जो अपनी आवाज बुलंद रखते हैं। पेट्रोल के बढ़ते दामों से आम जनता के जीवन में क्या असर पड़ रहा है, देखिए हमारी ग्राउंड रिपोर्ट में। 106 रुपये 30 पैसे पेट्रोल का भाव चल रहा है अभी मुंबई में। डीजल का कितना सर? हाँ 94.26, 94 रुपये 26 पैसे अभी मुंबई में है। 106 रुपये 30 पैसे पेट्रोल का भाव और डीजल का भाव चल रहा है 94 रुपये 26 पैसे। तो दिन ब दिन ये महंगाई जो बढ़ रही है, आखिर क्या है जनता की राय नहीं रही है हमारे साथ, हम दिखाएंगे आपको। आइए, अभी दिन ब दिन डीजल पेट्रोल के भाव आसमान छू रहे हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? क्या बोलूँ, अभी गाड़ी चलानी है तो हमारे पास कोई चारा नहीं है। तो फिर भी कम होना चाहिए कि नहीं? भारत सरकार से क्या कहेंगे? कौन नहीं चाहेगा कम हो? वी ऑल वांट, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट द पेट्रोल ऑफ द, मतलब कार का पेट्रोल हेवी हो रहा है, उसकी वजह से बाकी जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं वो उसका भी इफेक्ट हम लोगों को होता है। क्या कहेंगे पेट्रोल? ये तो कम होना ही चाहिए, एटलीस्ट 100 के अंडर तो भी होना चाहिए। अभी 106 रुपये 30 पैसे 100 के एटलीस्ट 90, 92 ओके। ये 106, 110 बहुत ज़्यादा हो जाता है पेट्रोल। ये सर भाड़ा बढ़ ही नहीं रहा है और गैस पेट्रोल पंप बढ़ रहा है। हाँ भाड़ा 2 रुपया बढ़ा है और गैस का दाम 10, 15, 20 रुपया बढ़ गया। तो कैसा जीवन बीत रहा है अभी आप? जीवन क्या बीत रहा है, क्या आधा बच रहा है, आधा नहीं बच रहा है। कितना कमा लेते हैं दिन भर में आप? दिन भर में मेहनत करेंगे तो 400-500 रुपया बचता है बस। इतने में गुजारा हो जाता है? अभी करना ही पड़ेगा ना सर, क्या करेंगे, चोरी तो कर नहीं सकते। अब बोल तो रहे थे कि हम कम करेंगे, तो अभी तक तो कम हुआ नहीं है। रेट्स 2 महीने हो गए, अभी तक रेट कम नहीं हुआ है पेट्रोल के। कितना है? 106 रुपये 30 पैसे। हाँ 2 रुपये बोले थे कम होने वाले हैं, बट अभी तक कम तो हुए नहीं है। क्या पता अभी कब होंगे, या इलेक्शन के बाद बढ़ा भी देंगे, कोई भरोसा नहीं है। अब क्या करें, अभी बोलते हैं कि हर चीज़ का भाव बढ़ रहा है तो पेट्रोल का भी बढ़ रहा है। अभी वॉर की वजह से, यूक्रेन के वॉर की वजह से सब जगह पे ये प्रॉब्लम चल रही है। तो क्या करें, पूरी यूरोप में भी सब जगह भाव बढ़ा हुआ है, तो ये लोग बोल रहे हैं यहाँ पर भाव बढ़ा हुआ है, तो कुछ नहीं कर सकते हम लोग। हम तो जनता है, पब्लिक को समझना चाहिए। कोई आंदोलन तो करता नहीं है इस जमाने में, तो जो है बर्दाश्त करते हैं, पब्लिक करना पड़ता है, और क्या करें। अभी कितना पेट्रोल भरा है आप? अभी 170 का, वो पहले कितने का भराते थे? पहले 500, 600, 700 अभी कमाई के हिसाब से कमाई के हिसाब से। बहुत खराब बीत रहा है भैया। ऐसा लगता है कि हम रहे चाहे ना रहे, ऐसा बराबर है। तो ऐसी क्या बात हुई सर? क्योंकि यही ऐसी हो गई थी ना, कल इलेक्शन के लिए लोग आपस में कर रहे हैं, और दूसरी बात ये हो रही है इसमें मर रहा है गरीब, बाकी कुछ ही नहीं। और जो भी महंगाई इतनी बढ़ रही कि ऐसे नहीं कि थोड़ा बहुत लगे कि इंसान को थोड़ा लगे वो परोड़ जाता था। अभी ऐसे महंगे हुए कि आदमी कोई रहे नहीं इधर। आप दिन में कितना कमा लेते हैं अभी? मैं अभी आपके सामने मैं पैसा दिखा के बता सकता, मैं 1200 रुपये बनाया। 1200 में इसमें 300 रुपये का गैस भरा। कितना? 300 रुपये का गैस भरा। तो इसमें मेंटेनेंस निकालो, मेरा पेट का निकालो, मेरा ट्यूशन का निकालो, मेरे बच्चे का लाइट का बिल भरूँ। महंगा मैं बता रहा ना, मैं हकीकत बता रहा। और मैं महाराष्ट्र का पहले बचपन का ही, मैं इधर का ही हूँ। पहले कितना कमा लेते थे? पहला मैं ये जो अभी इससे पहले जो ये जो लॉकडाउन से पहला सुकून में था, सुकून में था। कम कमाई में भी कम कमाने से वैसे तो सुकून था, अभी ज़्यादा बढ़ने से हालत खराब है। पहला 500 कमाता था तो भी चलता था, और अभी 1000 रुपये कमा रहे हैं। 1000 कमा रहे तो भी मतलब ही नहीं है। क्यों नहीं चल? क्योंकि मेंटेनेंस ही जा रहा ना, उसमें मेंटेनेंस जा रहा है, उसमें गैस जा रहा, पेट्रोल जा रहा, सवाल ही नहीं। अभी राशन के बारे में जाके कार्ड का नाम लिया तो बोलते तुम्हारा चलो, उसमें भी 5 किलो ये शक्कर बोलते, वजन किए तो 4 किलो निकलता। जो है हकीकत है अपन, क्योंकि हम बचपन से देख रहे हैं। मैं किसको कुछ बोल के नहीं, फायदा नहीं। कोई बोलता मोदी ऐसे, कोई बोलता कांग्रेस ऐसे, कोई बोलता बीजेपी ऐसे, कोई बोलता शिवसेना अच्छा है। अरे तो आपस के चक्कर में हम लोग क्या सकते हैं ना, सॉरी ना। लोगों का कहना है इसी राजनीति के चक्कर में मेन मुद्दों की कोई सरकार बात नहीं करती, चाहे वो बीजेपी, कांग्रेस, कोई भी सरकार रहने दो, लेकिन मेन मुद्दों से सब भटका रहे हैं, सिर्फ अपनी राजनीति चमका रहे हैं। सर, बढ़ती महंगाई को लेकर क्या कहेंगे आप? दिन ब दिन डीजल पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। ओके, तो क्या कहेंगे आप? वेल ऐसा मुझे तो कोई इशू ऐसा हुआ नहीं है। अगर आप पेट्रोल के ऊपर बोले 1 रुपये 2 रुपये बढ़ जाता है
सो मेरे ख्याल से उससे इतना जो ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, इतना आप मीडिया में हाइप करके दिखाते हैं। नहीं, लेकिन सर आपको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मिडिल क्लास लोग हैं सर, उनको भी फ़र्क नहीं पड़ता। आप देखिए वो पार्टीज़ करते हैं, सैटरडे संडे आदमी 1500 रुपये 2000 रुपये दारू में खर्च कर देता है। मैं बहुत जेन्युइन बात कर रहा हूँ। आप बिल्कुल बोलिए जो सर। आप 500 से लेके 600 रुपये दारू में खर्च कर देते हैं और आप लेकर शॉप पे इतना करते हैं, तो वहाँ पे तो आप ये सारी चीज़ें मतलब आप लोग वहाँ पे तो इतनी सारी चीज़ों को देखते नहीं है। बट सडनली क्या है ना, एक पेट्रोल एक ऐसा मुद्दा है कि जहाँ पे ना लोगों की नज़र रहती है, 1 रुपये बढ़ जाता है, 2 रुपये बढ़ जाता है। जैसे मैं अभी देख रहा था 94 रुपीज़, तो अगर आप 3000 का मैं डीजल बढ़वा भी रहा हूँ, चलो इसमें 2 रुपये बढ़ भी जाएँ तो 10 लीटर भी अगर मैं ऊपर बढ़ रहा तो 10 से अगर आप कैलकुलेट करके देखिए तो कितना फ़र्क पड़ रहा है, ज़्यादा नहीं पड़ रहा। लेकिन आपको फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन लोग मुझे नहीं पड़ रहा, मैं नॉर्मल लोगों की बात भी बता रहा हूँ। आज जो सबसे ज़्यादा छोटे लोग हैं वही सबसे ज़्यादा ड्रग्स से इन सारी चीज़ें कर रहे हैं, नॉर्मली पार्टी कर रहे हैं, तो वो करते हैं ऐसा तो नहीं। गैस सिलेंडर 1100 हो गया, 600 से, अब इसके बारे में क्या? अब गैस के लिए यार मैं नॉर्मली वही चीज़ बता रहा हूँ, इसे छोटी छोटी सर्विसेज को लेके अगर आप कैलकुलेट करेंगे। जनता तो इन्हीं चीज़ों से परेशान है सर। दूध भी बढ़ गया, जीएसटी लग गया उसमें भी सर, पनीर पे भी, ये पैकेट पे भी लग वो भी है, बट बहुत सारी चीज़ें डेवलपमेंट भी तो हो रही है। गया। लेकिन आप जनता तो परेशान है ना सर। जनता परेशान है कहीं ना कहीं, इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी लोगों को काम नहीं है सर, काम नहीं है, दैट इज़ फाइन। बट आप ये देखिए काम क्यों नहीं है। तो महंगाई बढ़ती चली जा आप रही है। जैसे अगर आप मेरे ख्याल से कॉम्पिटिटिव ही नहीं होंगे किसी चीज़ के लिए, इफ़ यू आर नॉट क्वालिफाइड, अगर जैसे आप जैसे ये है, अगर ये क्वालिफाइड ही नहीं होंगे तो इसमें गवर्नमेंट क्या कर लेगी? गवर्नमेंट तो अपॉर्चुनिटीज़ निकाल रही है। गवर्नमेंट तो कहती भजिए बेचो सर, किसने बोला? मोदी जी बोलते पकौड़े बेचो। किसने बोला? कहाँ रहते हैं कि मैं बीजेपी से इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ, इसलिए तो ऐसा नहीं है। आप? सर बढ़ती महंगाई को लेकर क्या कहेंगे आप? बढ़ती महंगाई को लेकर कहेंगे ये क्या ये सरकार बदली जाए, क्योंकि ये सरकार ने इतना झूठा वादा कर रखी है ना, एक भी काम नहीं हुआ। स्मृति ईरानी जी से मैं ये कहना चाहूँगा, आपने बोला था कि अभी कांग्रेस के टाइम में आपने बोला था कि इतना भाव चल रहा है, उतना भाव चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। आपके आने के टाइम पे सिलेंडर का भाव महंगा, पेट्रोल का भाव महंगा, हर चीज़ का डबल हो गया। आप लोग ये पैसे सब क्या कर रहे? सरकार जो है आज हमारे लिए, नॉर्मल इंसान के लिए लगा ही नहीं रही है पैसे। सर अभी ये 94 रुपये लीटर डीजल हो गया है और 106 रुपये पेट्रोल हो गया, इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में यही कहेंगे कि सरकार नॉर्मल इंसान के बारे में सोचे, कुछ प्राइजेज इसके गिराएं। हम लोग आज लॉकडाउन से पहले हम भराते थे पूरी टैंक, अभी हमको सोचना पड़ता है हमारी ज़रूरत के हिसाब से कि हमारी जो ज़रूरत है हमको एक्स्ट्रा बाकी चीज़ों में जाना पड़े। महंगाई इतनी हो गई हर चीज़ की, सिर्फ पेट्रोल की महंगाई नहीं बढ़ी है यहाँ पे खाने से पीने से लेके हर एक चीज़ के ऊपर जो उन्होंने टैक्स लगाया है, और टैक्स लगाने के बाद में भी मतलब कोई चीज़ का फ़ायदा नहीं, रोज़गार में भी कोई फ़ायदा नहीं। आज आप देखेंगे इंडिया की सबसे हालत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। भारत सरकार से क्या कहना चाहेंगे? भारत सरकार को हम यही मैसेज देना चाहते हैं, हो सके तो प्लीज़ थोड़ा हर चीज़ में महंगाई कम करे और नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के बारे में सोचें। यही इल्तिजा है मेरी आपके माध्यम से। सभी का यही कहना है कि सरकार जो है महंगाई पर ध्यान दे, असली मुद्दों पर ध्यान दे, ना कि राजनीति करे। सर बढ़ती महंगाई के बारे में क्या कहेंगे आप? बहुत महंगाई बढ़ गई है, हम लोगों का तो ठीक है, फिर भी मिडिल क्लास को बहुत तकलीफ हो रही है। भारत सरकार को महंगाई कम करना चाहिए सर। सरकार जो है अपनी सिर्फ राजनीति कर रही है, असल मुद्दों का तो ध्यान ही नहीं दे रहे कोई। जो असल मुद्दे है जो महंगाई, उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए सर। सर डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या बोल सकते हैं सर, तो भाव तो सब क्या अभी अपना देश ही ऐसा कर रहा है कि कभी कम कभी ज़्यादा चालू है, सब क्या है अभी आप क्या बनाने आए सर? पेट्रोल बनाने आया सर। पेट्रोल क्या भाव चल रहा है? 106 रुपये कुछ पैसे सर। तो क्या लगता है आपको कम होना चाहिए कि नहीं? भाव तो सर कम होना चाहिए सर, वो आज भी बात है, भाव से कम होने तो बेटर है सर। क्या है क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ी कि गैस सिलेंडर बढ़ रहा है, पेट्रोल बढ़ रहा है, डीजल बढ़ रहा है, तो सब बढ़ी है ना सर। ऐसे हालात में आपकी जेब पर कितना असर पड़ रहा है? जेब पे तो सर बहुत बुरा असर है सर, बहुत बुरा असर है। मतलब मुश्किल हो रहा है अपने जीवन काटना सर, क्या करेंगे। महंगाई पे कोई कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। मतलब ऐसा है, ये छोटे से लेके बड़े पे सब पे लागू होता है सर। ऐसे हम लोग तो सर छोटे लेवल के लोग के, जो बड़े लोग के लेवल है उनके कंडीशन ख़राब है, तो अपनी दूसरी बातें अलग है गरीब लोग के सर। ओके सर। आप भारत सरकार को क्या कहना चाहेंगे? भारत सरकार को सर यही कहना चाहेंगे कि थोड़ा भाव जरा कम रहे, गरीब लोगों का जरा ध्यान रखा जाए, जो जिस हिसाब से आदमी के सैलरी है या कुछ भी चीज़ें मतलब सुविधा होनी चाहिए। ऐसा मोदी जी तो कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अच्छे के साथ साथ कुछ परेशानी हो रही है, महंगाई बढ़ रही है बहुत ज़्यादा। महंगाई पर थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए। क्या बोलूँ, बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है सर। अभी मैं स्विगी का काम करता हूँ, डिलीवरी का।
तो 106 रुपया लीटर, अभी 106 तो 7 रुपया लीटर है इधर। तो इतना महंगा पड़ता है, सुबह से शाम तक 400 का हम लोग का पेट्रोल चले जाता है। थोड़ा पेट्रोल डीजल कम होगा तो बहुत अच्छा होगा। कितना मैं दिन में वही 700 800 तो बोलेगा तो उसमें भी 300 का मेरा पेट्रोल चले जाता है, वही 400-500 रुपया बचता है दिन भर 12 घंटा करने के बाद। पेट्रोल का बहुत इशू चालू है, अगर थोड़ा कम होगा ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत परेशानी में सर सही में, क्योंकि हम लोग डिलीवरी बॉय, हम लोग को मालूम है रोज़ का मुझे आके इधर पेट्रोल भराना पड़ता है 300 350 400, कभी 400 चले जाता है और काम उतना ही होता है जैसा 700 800। उसमें से 400 का अगर मैं पेट्रोल डाल रहा हूँ तो क्या बच रहा है मेरे को बताओ ना। पेट्रोल का भाव बहुत ज़्यादा है सर। पहले कितना था, 60-70 रुपया था, तो वो टाइम पे यही प्राइस हम लोग को मिलता था कंपनी से। जब पेट्रोल का भाव 60-70 था तो यही कीमत हमको कंपनी से भी मिलती थी, लेकिन अभी 100 होने के बाद भी वही पैसा मिल रहा है, तो हम लोग को बच रहा क्या है सोचो ना आप। कम होना चाहिए सर, कम होना चाहिए महंगाई पेट्रोल की। पता नहीं क्या दौर आ गया, क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुंह मांगा दाम चल रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बीच में खाने वाले बहुत हैं। अभी जो 106 रुपये लीटर चल रहा है पेट्रोल, क्या कहोगे इसके बारे में, कितना होना चाहिए? 106 रुपया कुछ बहुत ज़्यादा है। 75-80 रुपीज़ तक होना चाहिए। करीबन 80 रुपीज़ होना चाहिए। मुझे लग रहा है कि बीच में जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, पेट्रोल डायरेक्ट नहीं पहुंच रहा है। हर जगह पेट्रोल का रेट कम है, और भी दुनिया में सब में ज़्यादा इंडिया में ही है ज़्यादा। थैंक यू। होना चाहिए, कम होना चाहिए, पेट्रोल तो ज़रूर कम होना चाहिए। 106 106 रुपया बहुत ज़्यादा है, और हमारे लिए तो बहुत ही ज़्यादा है। क्या कमाएंगे उसमें और क्या पेट्रोल भरेंगे, लेकिन फिर भी करना पड़ता है पेट के लिए। कितना होना चाहिए अंदाजा फिर भी? अंदाज़ा फिर भी होना चाहिए 80 तक होना चाहिए, 80-85। 80-90 तक होना चाहिए तो उसको हम मैनेज कर लेंगे, लेकिन 106 बोले तो बहुत ज़्यादा हो गया। बहुत ही ज़्यादा है। भारत सरकार को क्या कहना चाहेंगे आप? भारत सरकार को यही कहना चाहेंगे कि बस हम गरीबों के तरफ देखिए, अमीरों के तरफ मत देखिए। अमीरों के पास काफ़ी है, उनके पास काफ़ी है, मरते दम तक है, और उनके पुश्ते बैठ के क्या है, कुछ हमारे लिए भी तो कीजिए। हम तो यही है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बस खा रहे पी रहे वही कर रहे। अभी कितना भाव चल रहा है? 106। तो क्या लगता है आपको, कम है ठीक है? नहीं, कब ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। पहले कितना पेट्रोल भराते थे गाड़ी में? पहले 500 का डलाते थे, फुल होता है। अब 500 में नहीं फुल होता है। फुल नहीं होता। अभी कितने का डला है? अभी तो 200 का डला है। क्यों डला है 200 का? महंगा है, थोड़ा कर कम रहेगा, कम चलेंगे। महंगाई कम होनी चाहिए। अभी 106 रुपये लीटर चल रहे हैं, 106 रुपये 30 पैसे चल रहे हैं। जी जी जी, तो क्या कहेंगे आप, कम होना चाहिए? मैं यही कहूँगा, अभी इतनी महंगाई काफ़ी, मतलब को मेरा 60, मैं अभी जॉब नहीं कर, अभी जा रहा हूँ जॉब के लिए, उम्र के हिसाब से मैं कैंसिल कर रहा हूँ। मैं घर कैसा चलाऊँगा, मेरे 2 बच्चे हैं, वाइफ है। रोज़ कितना कमाते हैं आप? अभी तो फिलहाल मैं अभी घर पे बैठा हूँ सर। क्या कहना चाहेंगे भारत सरकार? अभी महाराष्ट्र को क्या करें, उनको खुद देखना चाहिए। उन लोग भी परिवार है, लोग है, दूसरे का परिवार को देखना चाहिए कि भाई छोटा गरीब आदमी का घर कैसा चलाएगा, इतनी महंगाई है तो कैसा अपना ज़िंदगी निकालेगा, पढ़ाएगा लिखाएगा कैसा बच्चे लोग को, समझे कि महंगाई ज़रूर कम होना चाहिए। मेरे जैसे और भी, मैं तो फिर भी चलो गाड़ी जिसके पास यही नहीं, मेरे से ज़्यादा वो लोग परेशान है भाई। मैं उन लोगों को देख के थोड़ा खुश रहता हूँ, चलो भगवान ने मेरे को कुछ तो दिया है, कम से कम इस लायक तो दिया है, तो लेकिन मेरे से पीछे लोग, उनका भी अगर हम नहीं सोचे तो कौन सोचेगा फिर। यही बात है भाई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका जी। बढ़ती महंगाई के बारे में क्या कहेंगे आप? अरे बड़ी बिल्कुल होना चाहिए। कितना होना चाहिए आपके साथ? अरे रिजनेबल होना चाहिए, जो गरीब आदमी अफोर्ड कर सके। 106 रुपये चल रहा है, कितना चाहिए आपको, कितना तक होना चाहिए? अरे बस 10-20 रुपए तो कम से कम होना ही चाहिए, 100 के अंदर होना चाहिए। 80-90 होना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जज़ाक। जी भाई साहब, बढ़ती महंगाई को क्या कहेंगे आप? पेट्रोल डीजल में जो दाम बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे भारत सरकार? क्या कह सकते हैं उस चीज़ के लिए, कुछ कहने के मतलब ही नहीं। जितना भी कुछ कहे, गरीब को, कोई गरीब को देखने वाला है ही नहीं। महंगाई लड़े जुड़े कुछ भी करे, कोई सपोर्ट है ही नहीं किसी का। हमारी बात यही है कि मतलब गरीब लोग को थोड़ा देखा जाए, पेट्रोल और महंगाई जो चल रही है वो चीज़ पे कुछ सपोर्ट मिले किसी का, लेकिन किसी का कोई सपोर्ट नहीं है। हर कोई लड़ने की कोशिश करते हैं, लड़ने के 1 सेकेंड मिनट कुछ टाइम के लिए होता है, लेकिन फिर वही हालत में चली जाते हैं सब चीज़। थोड़े दिन की बात होती है, फिर लड़ो फिर शांत, फिर लड़ो फिर शांत। उस टाइम के लिए थोड़ा 1-2 रुपये कम कर लिया, फिर उसका फिर चले, फिर बढ़ाना 2 रुपये कम किया तो 4 रुपये बढ़ा लेंगे। अभी 106 रुपया
अभी 106 रुपये, तो तुम ही देख सकते हो महंगाई कितना बढ़ गया है। कम होना चाहिए, ज़रूर कम होना चाहिए। सर बढ़ती महंगाई को लेकर क्या कहेंगे आप? अभी डीजल पेट्रोल दाम बढ़ रहे हैं, हर चीज़ का सब दाम बढ़ रहा है, कोई एक चीज़ का नहीं, हर चीज़ का, खाने से लेकर सब चीज़ का। और जो छोटा मोटा दुकानदार है उसकी दुकानें चल नहीं रही है, किसी के पास पैसे बचे नहीं है। जो तुम छोटा मोटा धंधा लगा के किधर खड़े हो गए, जल भूखा मरना है। जो धंधा हो रहा था 2000-1500 का, तो आज पहुंच गया 500-600 पे। अगला क्या माल लाएगा, क्या बेचेगा, क्या खिलाएगा? और जिसका फैमिली बच्चे लेके रह रहा है, हम लोग तो भाड़े पे रह रहे हैं, हम लोग की तो और हालत ख़राब है। और प्लस गाड़ी का, जो गाड़ी से आना जाना है तो और महंगा पड़ रहा है। अभी हम लोग गाड़ी खड़ी कर दिए, पैदल आते जाते हैं, ऐसा हो गया। ट्रेन से बाकी पैदल चलते हैं, क्योंकि इतनी महंगाई पड़ोड़ ही नहीं रही है। क्या करेगा बंदा, कोई भी बंदा हो नहीं पड़ोड़ रहा है, बहुत महंगाई है साहब। अभी तेल लेने जाओ, चीनी शक्कर लेने जाओ, कुछ भी लेने जाओ, सब चीज़ खाने का पूरा महंगा है। अभी हम लोग का फैमिली है, बच्चे 3-3 बच्चे, अभी क्या करें हम लोग? ना दिहाड़ी चल रही, ना काम चल रहा है, कोई नौकरी पे रखने को तैयार नहीं, कोई पेमेंट नहीं दे सकता है। क्योंकि जिसके पास जाओ वो बोलता है सेल नहीं हो रहा, कमाई नहीं हो रही, पगार कहाँ से दूंगा? मेन दिक्कत परेशानी यही आ रही है सामने के लिए। तो हालत ख़राब है। जो 200-250 आज दिहाड़ी मिलती है, किधर भी जाओ 250 ज़्यादा 500 मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलता है। उसमें पता लगा चावल और शक्कर ले लिए, दाल ले लिए, हो गया, कहानी खत्म, 500 वहीं खत्म। रूम भाड़ा कैसे दोगे? मेन परेशानी तो वो है सबसे भारी। और भाड़े वाले तो छोड़ेंगे नहीं, तो भाड़ा चाहिए। लॉकडाउन में इतना लॉकडाउन था, मैं 6 महीने का भाड़ा भरा हूँ मजबूरी में। तो दोस्तों देखा आपने, सारी जनता का यही कहना है कि महंगाई पे कंट्रोल किया जाए। यहाँ वहाँ के जो मुद्दे उठा रही है सरकार, उनको छोड़कर असल मुद्दों पर आए, महंगाई पर ध्यान दे। जनता है परेशान। डीजल जो है 94 रुपये लीटर हो गया है, 94 रुपये 26 पैसे, और पेट्रोल जो है 106 रुपये 30 पैसे हो गया है। जनता की जेबों पर इतना असर पड़ा है कि लोग पहले फुल टैंक कराते थे, अभी 2000 का 500 का डीजल पेट्रोल डला के अपनी गाड़ी में चला रहे हैं, जो बड़ी कार वाले जो, और बाइक वाले हैं जो पहले 300 का भराते थे, वही 50 रुपये का भरा के जा रहे हैं। भारत सरकार को इसके बारे में सोचना होगा। अपनी खबर कैसी लगी आपको, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर दें। कैमरामैन उबैद शेख के साथ मैं अयाज अहमद खान, देखते रहिए टिप्पू न्यूज़। Hey, if you enjoyed the video, hit the like button, and if you wish to see more of our content, hit that subscribe button.